जीएस सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर है क्या। सबसे पहली बात देखो, दो बातें याद। करने की मशीन। कंप्यूटर क्या है? गणना करने की मशीन। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? संगणक। हिंदी में क्या कहोगे? संगणक। ठीक। देखो दो बातें सीखी आप लोगों ने। सबसे पहली बात क्या सीखी कि कंप्यूटर क्या है? तो क्या कहोगे? गणना करने की एक मशीन। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? संगणक। ठीक। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार है। फर्स्ट क्या कहोगे? डिजिटल। सेकंड क्या कहोगे? एनालॉग। और थर्ड क्या कहोगे? हाइब्रिड। ठीक। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा क्या कहोगे? एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा क्या कहोगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो अगर डिजिटल की मैं बात करूं तो डिजिटल का मतलब है गणना करना। डिजिटल का मतलब क्या है? गणना करना। उसके बाद अगर मैं एनालॉग की बात करूं तो एनालॉग का मतलब है मौसम से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। मौसम से संबंधित। ठीक। और इसका वर्ग क्या होगा? ये किस किस से मिलकर बना है? एक तो क्या कहोगे? एनालॉग, और दूसरा क्या कहोगे? डिजिटल। यानी कि ये कंप्यूटर मौसम से संबंधित जानकारी भी जुटाएगा और क्या? गणना भी करेगा। और वर्तमान समय में इसका जो प्रयोग किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है? पेट्रोल पंप। यानी कि पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं? तो क्या कहोगे? हाइब्रिड। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली बात क्या पढ़ा? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो क्या कहोगे? गणना करने की एक मशीन। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? संगणक। फिर उसके बाद पढ़ा कंप्यूटर के प्रकार। देखो कंप्यूटर में जो कहोगे आप लोग, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के यानी कि 3 प्रकार है। पहला क्या कहोगे? डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा क्या कहोगे आप लोग? एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा क्या कहोगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो अगर मैं बात करूं डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या? केवल क्या करेगा? गणना। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर का अर्थ क्या होगा? तो क्या कहोगे? मौसम से संबंधित जानकारी जो कंप्यूटर इकट्ठा करता है उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किस किस से मिलकर बना है? तो क्या कहोगे? एनालॉग और प्लस के क्या कहोगे? डिजिटल। और वर्तमान समय में जो आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर, उसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो क्या कहोगे? पेट्रोल पंप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखो जो टॉपिक आप लोगों को कराया जा रहा है ये हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम लो, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम लो, चाहे एनीवन आप बैंक का एग्जाम लो, एनीवन कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो बहुत डीप से पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, डीप की तो बात है ही है, बिल्कुल वही पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और जरूर इसके नोट्स बनाए, लिखे जरूर और जरूर याद करें। देखो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होगी? बहुत ध्यान से। COMPUTE और R। सी का मतलब क्या होगा? कॉमन। ओ का मतलब क्या होगा? ऑपरेट। एम का मतलब क्या होगा? मशीन। पी का मतलब क्या होगा? प्रोसेस। यू का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा। टी का मतलब क्या होगा? टेलीब्यूट। और ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। और आर का मतलब क्या होगा? रिसर्च। इस प्रकार देखिए आप लोगों ने कंप्यूटर की फुल फॉर्म। सबसे पहले सी का मतलब क्या होगा? कॉमन, या कैलकुलेटर भी कह देते हैं कभी कभार। उसके बाद ओ का मतलब क्या होगा? ऑपरेटर। एम का मतलब क्या होगा? मशीन। पी का मतलब क्या होगा? प्रोसेस। यू का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा। टी का मतलब क्या होगा? टेलीब्यूट। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद आर का मतलब क्या होगा? रिसर्च। ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत महत्वपूर्ण। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो अभी तक
कंप्यूटर फील्ड में केवल 5 प्रकार की जनरेशन हुई। अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में अभी तक कंप्यूटर में केवल कितनी जनरेशन आई है, तो क्या कहोगे? 5। ठीक, वो 5 जनरेशन कब कब आई है, तो सबसे पहले तो वो बताऊंगा आप लोगों को। पहली जनरेशन 1945 से लेकर के 1955, दूसरी 1955 से लेकर के 1964, तीसरी 1964 से लेकर के 1975, चौथी 1975 से लेकर क्या कहोगे 1980, और पांचवी क्या कहोगे 75 से लेकर के क्या कहोगे 1990, और 1990 से लेकर और अब तक जो जनरेशन चली जा रही है वो कौन सी जनरेशन है? 5वीं जनरेशन। ठीक, अब देखो इसमें ये सवाल नहीं पूछा जाता कि कौन सी जनरेशन कब आई, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा इक्विपमेंट बना है। तो देखो अगर मैं बात करूं पहली जनरेशन की, तो पहली जनरेशन में जो यूज किया जाते थे कंप्यूटर में, तो क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जाने कितने एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था, तो क्या कहोगे? वैक्यूम ट्यूब। और उसके बाद दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में तो क्या कहोगे? ट्रांजिस्टर। क्या कहोगे? ट्रांजिस्टर। और इस प्रकार तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है, तो क्या कहोगे? आईसी। क्या यूज किया जाता था? आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई, और पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? यूएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब क्या होगा? पहले आईसी की फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि आईसी बराबर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी का मतलब क्या होगा? यानी कि वीएलएसआई का तो क्या कहोगे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई का मतलब क्या होगा? तो क्या कहोगे? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और आईसी का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी जो आप लोगों को बताया था कि अभी तक कंप्यूटर में कितने प्रकार की जनरेशन हुई, तो क्या कहोगे? 5 प्रकार की जनरेशन। जो पहली प्रकार की जनरेशन थी उसमें क्या इक्विपमेंट बना, तो क्या कहोगे? वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद दूसरी जनरेशन में क्या यूज करता था कंप्यूटर, तो क्या कहोगे आप लोग? ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे? आईसी। आईसी का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में जो अब तक चल रही है उसमें क्या प्रयोग किया जाता था, तो क्या कहोगे? यूएलएसआई। यूएलएसआई का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो थोड़ा सा और, जो पहली जनरेशन की कंप्यूटर था, पहली जनरेशन का कंप्यूटर, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर, तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर, चौथी जनरेशन का कंप्यूटर, पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर। तो जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी? अब ये जो सवाल है ये रिलेटेड है आप लोगों का लैंग्वेज से। ये जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें प्रयोग किया जाता था आप लोगों का मशीनी लैंग्वेज। अगर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाए कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, तो क्या कहोगे? मशीनी लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी, तो क्या कहोगे? असेंबली। और तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या कौन सी लैंग्वेज, तो क्या कहोगे? हाई लेवल। चौथी जनरेशन की कंप्यूटर में तो क्या कहोगे? हाई लेवल। और पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में तो क्या कहोगे? हाई लेवल। ठीक, इस प्रकार पढ़ा आप लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से जनरेशन में कौन सी भाषा यूज की जाती थी। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में क्या कहोगे? हाई लेवल लैंग्वेज। फिर पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में तो क्या कहोगे? हाई लेवल लैंग्वेज। और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देखो, जो आप लोगों का दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर था, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर या तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर, देखो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज क्या की जाती थी? आईसी। यूज क्या की जाती थी? आईसी। ठीक, अब अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने किया, तो क्या कहोगे? जॉन किल्बी। जॉन किल्बी। और जॉन किल्बी ने इसे कब बनाया था, तो क्या कहोगे? 1958। क्या कहोगे? 1958। और अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए, पहले में तो वैक्यूम ट्यूब था,
अगर ट्रांजिस्टर की बात की जाए, आईसी के बारे में क्या बताया, आईसी का निर्माण किसने किया था, तो क्या कहोगे, जॉन किल्बी। और जॉन किल्बी ने इसका निर्माण कब किया था, तो क्या कहोगे, 1958। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर, देखो ट्रांजिस्टर जो बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, 1947। और 1947 में इसे किसने बनाया था, तो क्या कहोगे, विलियम शॉकली। विलियम शॉकली। अगर इंग्लिश में ना लिखा जाए तो जो मैं बोल रहा हूं आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो यहां भी आप लोगों ने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार की जनरेशन हुई है अब तक कंप्यूटर भाग में, तो क्या कहोगे, 5 प्रकार की जनरेशन। अभी जो 5 प्रकार की जनरेशन है उनसे मैं अलग अलग करके आप लोगों को बताया। पहली प्रकार की जनरेशन में क्या प्रयोग किया जाता था, तो क्या कहोगे, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद दूसरी प्रकार की जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, तो क्या कहोगे, ट्रांजिस्टर। तीसरे प्रकार की जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, तो क्या कहोगे, आईसी। आईसी का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया था, तो क्या कहोगे, जॉन किल्बी। और जॉन किल्बी ने कब बनाया था, तो क्या कहोगे, 1958। फिर उसके बाद चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो क्या बताया, वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी प्रकार की जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, तो क्या कहोगे, यूएलएसआई। और यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर में क्या बताया आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर कब बनाया था, तो क्या कहोगे, 1947। और 1947 में ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, तो क्या कहोगे, विलियम शॉकली। इस प्रकार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, देखो जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। पहला क्या कहोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर इंग्लिश में ना लिखा जाए, एक बार फिर मैं कह रहा हूं आप लोगों को, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्या कहोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या कहोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक क्या कहोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या कहोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कहां किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर केवल कंप्यूटर को रन करते हैं किसे, कंप्यूटर को रन, जो सॉफ्टवेयर केवल कंप्यूटर को रन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं, जो मानव की जरूरत से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 2003, विंडो 7, उबंटू, उसके बाद विंडो 2010। ठीक, इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले क्या बताया, देखो सॉफ्टवेयर जो होंगे वो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर है। 2 प्रकार के कौन कौन से, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या कहोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जो केवल कंप्यूटर को रन करेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो मानव की जरूरत से संबंधित यानी कि प्रयोग किया जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं आप लोगों के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिवाइस,
डिवाइस। देखो कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइस प्रयोग की जाती है। फर्स्ट क्या कहोगे, इनपुट डिवाइस, और सेकंड क्या कहोगे, आउटपुट डिवाइस। पहली क्या कहोगे, इनपुट डिवाइस, दूसरी क्या कहोगे, आउटपुट डिवाइस। ठीक, पहली इनपुट डिवाइस, दूसरी क्या कहोगे, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि देखो यहां से कुछ डीप नहीं पूछा जाता, बस डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान दे बिल्कुल, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओसीआर, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया। ये सारे के सारे आप लोग क्या कहोगे, इनपुट डिवाइस। अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइस की, देखो आउटपुट डिवाइस में क्या याद रखना है आप लोगों को, प्रिंटर, स्पीकर, एलईडी, एलसीडी, ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कितने प्रकार की डिवाइस है, दो प्रकार की डिवाइस। दो प्रकार की डिवाइस कौन कौन सी, एक तो इनपुट डिवाइस और दूसरी क्या कहोगे, आउटपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होगा, जिसमें एंट्री होगी, यानी कि जिसमें एंट्री होगी वो क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस। और जो यानी कि आपका रिजल्ट दिखाएगी वो क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कैनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ली गई है कि स्कैनर कैसी डिवाइस है, तो क्या कहोगे आप लोग, इनपुट डिवाइस। देखो इस प्रकार इधर साइड देखे हम लोगों ने इनपुट डिवाइस का एग्जांपल, और इधर साइड देखे हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हें जरूर लिखियो। फादर ऑफ कंप्यूटर तो क्या कहोगे, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, देखो उसके दो नाम है, एक तो एनालिटिकल इंजन, इंजन, और दूसरा क्या कहोगे, डिफरेंस इंजन। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल, फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो क्या कहोगे, रे टॉमिल्सन। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल तो क्या कहोगे, रे टॉमिल्सन। और उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट, तो क्या कहोगे, विंटन जी सर्फ। उसके बाद भारत में सबसे पहले कंप्यूटर गांव में कहां आया था, तो क्या कहोगे, केरल के नाडेवेला विलेज। केरल के नाडेवेला विलेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, बहुत पूछा जाता है। तो क्या कहोगे, बिल गेट्स। एक और सवाल, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या कहोगे, सत्या नडेला।
CEO गूगल, तो क्या कहोगे? सुंदर पिचई। भारत की सिलिकॉन वैली, तो क्या कहोगे? बेंगलोर। वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली, तो क्या कहोगे? कैलिफोर्निया। ठीक, ये थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो, स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर की एक तो सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता और सबसे छोटी स्टोरेज क्षमता। देखो यहां क्या कहोगे? 1 बाइट बराबर 8 बिट। बाइट के बाद क्या आएगा? एमबी। 1 एमबी बराबर 1024 बाइट। उसके बाद 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। उसके बाद 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट। और लास्ट 1 योटाबाइट बराबर, योटा बाइट बराबर तो क्या कहोगे? 1024 जेटाबाइट। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर लाइन में, कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता क्या है, तो क्या कहोगे? योटाबाइट। और कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज क्षमता क्या है, तो क्या कहोगे? बिट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक्सटेंशन, सबसे पहला एक्सटेंशन जो वीडियो 2016 के एग्जाम में पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो क्या कहोगे? .doc, .doc। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो क्या कहोगे? .xls। ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। पावर पॉइंट, तो क्या कहोगे? .ppt। jpeg, तो क्या कहोगे? .jpg। php, तो क्या कहोगे? .php। जावा, तो क्या कहोगे? .java। सी, तो क्या कहोगे? .c। C++, तो क्या कहोगे? .c++। देखो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने देखा कंप्यूटर का भाग 1। ये जो कंप्यूटर का भाग 1 था, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, ठीक, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाली वीडियो का जरूर इंतजार करें। और उस की बात माना, सबसे पहले क्या